शहराम जब ऑफिस से घर लौटा तो उसका दिमाग जैसे फटा जा रहा था। उसके कानों में बार बार ताबिश की वही बातें गूंज रही थीं जिन्होंने पूरे शूटिंग सेट पर तमाशा खड़ा कर दिया था। शहराम के लिए यह मानना बेहद मुश्किल था कि उसकी बहन शांजे ऐसा कुछ कर सकती है, मगर वे तस्वीरें बार बार उसके जहन में सवाल खड़े कर रही थीं कि आखिर वे फोटो किसने ली थी और ताबिश की बीवी तक कैसे पहुंची। शहराम परेशान हालत में जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि जीनिया बेड पर बैठी फोन में मग्न है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है। शहराम को देखते ही जीनिया एकदम घबरा गई और फौरन अपना फोन तकिए के नीचे छुपा लिया, जैसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही हो। शहराम ने जाहिर तौर पर कुछ नहीं कहा और सीधा वॉशरूम में चला गया, मगर उसके दिल में शक पैदा हो चुका था कि दाल में कुछ काला जरूर है। करीब 2 मिनट बाद जब शहराम बाहर निकला तो उसने देखा कि जीनिया किचन की तरफ चली गई है। उसने फौरन तकिया उठाया और फोन निकाल लिया। जैसे ही उसने फोन देखा उसके होश उड़ गए। यह एक खुफिया मोबाइल था जिसके बारे में शहराम को कोई जानकारी नहीं थी। जब उसने उसकी गैलरी खोली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस फोन में शांजे और ताबिश की वही तस्वीरें मौजूद थीं जो दिन में वायरल हुई थीं। शहराम का पूरा जिस्म गुस्से से कांपने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अपने ही घर में उसका सबसे बड़ा दुश्मन मौजूद है, उसकी अपनी बीवी जीनिया। उसने वह फोन अपनी जेब में रखा और गुस्से से तिलमिलाता हुआ नीचे हाल में पहुंचा, जहां जीनिया और उसकी सेक्रेटरी बैठकर चाय पी रही थी। सेक्रेटरी हंसते हुए जीनिया से कह रही थी, मैडम मानना पड़ेगा आपको, आपने तो शांजे को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब वो ऑफिस भी नहीं आएगी। यह सब शहराम पीछे खड़े होकर सुन रहा था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जोर से मेज पर हाथ मारा और चिल्लाया, जीनिया। उसकी आवाज सुनते ही जीनिया और जारा दोनों डर के मारे उछल पड़ी। शहराम ने वह खुफिया फोन निकालकर जीनिया के सामने फेंक दिया और कड़क आवाज में पूछा, ये क्या है? जवाब दो। तुम्हारे पास शांजे की तस्वीरें क्यों हैं? क्या तुमने उसकी इज्जत का सौदा किया? क्या तुम उसे ऑफिस से निकलवाना चाहती थी? जीनिया पहले तो मुकरने लगी और कहने लगी कि उसने कुछ नहीं किया, ये फोन उसका नहीं है और उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। मगर शहराम अब किसी धोखे में आने वाला नहीं था। उसने जारा का बाजू पकड़ लिया और सख्त लहजे में कहा, सच बताओ वरना अभी पुलिस को बुलाता हूं। जारा डर के मारे सब कुछ उगल बैठी। वह बोली, सर मुझे माफ कर दीजिए, यह सब जीनिया मैडम का प्लान था। उन्होंने ही मुझे तस्वीरें लेने को कहा था। यह सुनकर शहराम का दिल अपनी ही बीवी की इस घटिया साजिश पर खून के आंसू रोने लगा। उसने जीनिया से साफ कह दिया, आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म समझो। मैं तुम्हारे जैसी औरत के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। दूसरी तरफ महक की हालत बहुत खराब थी। वह किचन में अकेली बैठी रो रही थी और बार बार यही सोच रही थी कि खाने में इतना ज्यादा नमक और मिर्च आखिर कैसे बढ़ गया। उसे समझ आ चुका था कि सीरत बेगम ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि उसके माँ बाप को जलील किया जा सके। हिम्मत करके महक सीरत बेगम के पास गई और सिसकियों के साथ बोली, अम्मी मुझे पता है आपने जानबूझकर खाने में नमक और मिर्च ज्यादा डाला ताकि मेरे माँ बाप को शर्मिंदा किया जा सके। सीरत बेगम ने यह सुनकर कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं की, बल्कि बड़े फख्र से कहा, हाँ मैंने ही ऐसा किया। मैं तुम्हें इस घर में एक दिन भी नहीं देखना चाहती। तुम एक मामूली दर्जे की बेटी हो और हमारी बराबरी करोगी। हमारे और तुम्हारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। मैं तो जरार के लिए किसी अमीर लड़की को लाना चाहती थी, तुम तो बस एक गलती हो। यह सुनकर महक सन्न रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास इतनी कठोर हो सकती है। रोते हुए वह जरार के पास गई और सारी बात बता दी। जरार गुस्से में अपनी मां के पास पहुंचा, मगर सीरत बेगम ने अदाकारी शुरू कर दी। उन्होंने रोते हुए कहा, देखो जरार, यह लड़की मुझ पर इल्जाम लगा रही है ताकि तुम्हें मुझसे दूर कर सके। मैं तो तुम्हें बड़े प्यार से इस घर में लाई हूं और अब यह मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मां के आंसू देखकर जरार का दिल पिघल गया और वह उल्टा महक को ही डांटने लगा। महक तुम झूठ बोल रही हो, मेरी मां ऐसा कभी नहीं कर सकती। आइंदा मेरी मां के खिलाफ एक लफ्ज भी मत कहना। महक अकेली रह गई। उसे एहसास हो गया कि इस घर में उसकी सच्चाई का साथ देने वाला कोई नहीं है और जरार अपनी मां की असलियत कभी नहीं देख पाएगा। उधर ऑफिस में फरियाल शांजे को संभाल रही थी और उसे हिम्मत दे रही थी कि वह दोबारा काम शुरू करे। शहराम ने अब ठान लिया था कि वह जीनिया और जारा को उनके किए की सजा दिलवा कर रहेगा और कानूनी कार्रवाई जरूर करेगा। जीनिया अपनी मां सीरत बेगम के पास जाकर रो रो कर बताती है कि शहराम ने उसे घर से निकाल दिया है। अब सीरत बेगम एक नया मंसूबा बनाती हैं कि किसी तरह शहराम को ब्लैकमेल किया जाए ताकि जीनिया का घर बचाया जा सके। लेकिन अब शहराम की आंखों से पट्टी उतर चुकी है। उसे एहसास हो गया है कि फरियाल ही उसकी सच्ची हमदर्द थी, जिसे वह हमेशा नजरअंदाज करता रहा। आने वाले एपिसोड में बड़ा तमाशा तब होगा जब शहराम सबके सामने जीनिया को तलाक के कागजात थमा देगा और शांजे को इज्जत के साथ दोबारा ऑफिस आने का कहेगा। अब सवाल यह है कि क्या महक अपनी सच्चाई साबित कर पाएगी या सीरत बेगम उसे जीते जी मार देंगी। कहानी अब एक ऐसी जंग में बदल चुकी है जहां सब्र खत्म हो चुका है और बदले की शुरुआत हो चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या जरार को महक की बातों पर यकीन कर लेना चाहिए था? मेरी राय में आने वाले एपिसोड में जीनिया की सच्चाई जरूर सामने आएगी, चाहे वह फरियाल के जरिए हो या खुद उसकी हरकतों से।
जैसे ही शहराम को पूरा सच पता चलेगा वह जीनिया को छोड़ देगा। कहानी का रुख अब इस तरफ जा रहा है कि शहराम की आंखों से मोहब्बत की पट्टी हट जाएगी और उसे हकीकत नजर आने लगेगी। वहीं दूसरी तरफ, जैसा कि टीजर में दिखाया गया है, फरियाल की शादी जिस लड़के से होने वाली है वह बहुत जल्दबाजी में है। मुमकिन है कि फरियाल की शादी से पहले ही जीनिया का सच सबके सामने आ जाए ताकि वह शादी रुक सके और शहराम और